जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है और वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। प्यारे बच्चों, समूहों की संख्या आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों कितनी है। याद कर लीजिए इसका क्या सही आंसर होगा, 18, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है, C6H12 और O6। तो यहाँ जो है ऑक्सीजन के परमाणु बोल रहा है यानी 6 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। प्यारे बच्चों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो याद कर लीजिए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो शुद्ध जल के जब भी पीएच मान पूछे प्यारे बच्चों तो याद कर लीजिए 7 होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 4 को पढ़िए। कह रहा है किस वर्ण या रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है। तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, यह भी छपने वाला प्रश्न है। तो लाल रंग का जो है सबसे बड़ा होता है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, किसका संकेत करती है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो तर्जनी जो है बाएं हाथ में जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्देशित करती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ जो है 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसको जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है प्यारे बच्चों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इथेनॉल का, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 7 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि कौन सा जो है पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, क्षार, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न जो है प्यारे बच्चों, प्रश्न जो 8 को पढ़िए। क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जा सकती है। तो क्या ली जा सकती है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक ली जा सकती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, प्रश्न 9 कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसलिए इसका लेप होता है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग जो है संवेदीग्राही नहीं है, मतलब संवेदीग्राही नहीं है, कौन सा अंग प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए दिमाग जो है संवेदीग्राही नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए यहाँ आपसे पूछ रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है। प्यारे बच्चों, समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है, याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है समजात अंगों का उदाहरण है, क्योंकि हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात ये भी समजात अंग हो गए। हमारे दांत और हाथी के दांत यह भी जो है एक प्रकार का समजात अंग है। इसी तरह आलू और घास के ऊपरी भूस्तार ये सभी जो है समजात अंग के उदाहरण है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ प्रश्न पढ़िए। प्रश्न 13 को पढ़िए पर जो क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा जो है पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। कौन सा पद जो है विद्युत शक्ति को निरूपित करता है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, I/R² जो है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यही विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, I/R²। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। याद रखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आधे परिभ्रमण के पश्चात जो है यह परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न 15 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है निम्नांकित में से कौन जो है पुनरुद्भवन का उदाहरण है। पुनरुद्भवन का उदाहरण है प्यारे बच्चों, तो याद करिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाइड्रा जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 को पढ़िए, कह रहा है कौन सा जो है अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। कौन जो है अजैव निम्नीकरणीय कचरा है प्यारे बच्चों, तो यह भी याद रखिए, ये जो यहाँ थर्मोकोल बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब यहाँ जो 17 प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है। प्यारे बच्चों यह भी जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद करिए प्रकाश का परिकिरणन जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आप देखिए प्रश्न 18 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है। पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो पुंकेश्वर कहलाता है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 19 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। प्यारे बच्चों यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो CaOCl2 यानी ऑप्शन बी यहाँ भी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए, कह रहा है निम्न में से कौन जो है गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्यारे बच्चों यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगा में मछली का पालना यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है साइंस के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में बताया है, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।